हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में फाइल राइटर क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस क्लास को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप इसका यूज बेटर तरीके से कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड फाइल राइटर नेम का एक क्लास होता है और इसका काम होता है फाइल को क्रिएट करके उसके इनसाइड कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को राइट करवाना। ये एक कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लास होती है जिसका यूज़ फाइल हैंडलिंग के लिए किया जाता है जावा के इनसाइड। एक एग्जाम्पल बनाकर समझते हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको फाइल राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरीके से। बहुत आसान है। आप यहाँ पर फाइल राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें और इसके पैरामीटर में उस फाइल का नेम और एक्सटेंशन डालें जो फाइल आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन नेम की फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर उसका नेम दिया इन्फॉर्मेशन और उसका एक्सटेंशन लिख दिया .txt। ओके, क्योंकि फाइल राइटर नेम की जो क्लास है वो जावा के आईओ पैकेज की इनसाइड होती है, तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का आईओ पैकेज और साथ में क्लास का नेम इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको आईओ एक्सेप्शन को फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो फाइल राइटर नेम की क्लास का तो इससे आईओ एक्सेप्शन जनरेट होता है और वो एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फॉरवर्ड करने के लिए मैं थ्रोस कीवर्ड यूज़ करता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ आईओ एक्सेप्शन इस तरीके से। अब बहुत आसान है। इसके बाद आपको इसी क्लास के रेफरेंस में इस ऑब्जेक्ट को रख देना है इस तरीके से। जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा information.txt नेम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आप information.txt नेम की फाइल के इनसाइड कोई कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा राइट करवाना चाहते हैं तो इसके पास राइट नेम का मेथड होता है, तो आपको यहाँ पर कॉल करना है राइट नेम के मेथड को और इसके पैरामीटर में जो भी आप लिखेंगे वो information.txt के इनसाइड प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो कोडेश। मैं चाहता हूँ कि information.txt के इनसाइड ये जो कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा है ये प्रिंट हो। अब इससे क्या होगा कि information.txt नेम की जो फाइल है उसके इनसाइड ये डेटा तो राइट हो जाएगा, बट आपको इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो फाइल राइटर होता है उसको क्लोज करना होता है। तो इसको क्लोज करने के लिए क्लोज नेम का मेथड होता है इस क्लास के इनसाइड, तो इसको आप कॉल करेंगे तो इस फाइल के अंदर ये जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो ऑपरेशन है, जो आपने फाइल क्रिएट किया है उसके अंदर कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा राइट करवाया है, वो पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा सक्सेस इस तरीके से, या और भी कोई मैसेज दे सकते हैं आप। इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस फाइल को मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने रन फाइल के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही आपका ये फाइल रन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा टास्क कंप्लीटेड। ओके, अब आपको देखना है कि फाइल कहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है आपको और यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लेना है। इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपको सर्च बार में जाके इसे पेस्ट कर देना है, इंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो information.txt नेम से फाइल क्रिएट हो चुका है। आप राइट क्लिक करके इसे notepad++ में ओपन करें। आप देख सकते हैं इसके इनसाइड कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा, यानी कि जो भी आपने प्रिंट करवाया हेलो कोडेश वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है।
तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने बात किया फाइल राइटर नेम की क्लास के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।